अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से हमें मिल रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में जिम्मेदारी बंटी है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजकुमार पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुकेश नायक को खंडवा उपचुनाव प्रभारी बनाया गया है। राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजकुमार पटेल को भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। मुकेश नायक को खंडवा उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। तो खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। 1 लोकसभा सीट है ये और 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 30 तारीख को मतदान होगा। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं और इसी कड़ी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में जिम्मेदारी अब दे दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में अब जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। अभी हालांकि लोकसभा सीट खंडवा लोकसभा सीट है, उसको लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। चलिए, तो उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजकुमार पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। मुकेश नायक को खंडवा उपचुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। फिलहाल लोकसभा सीट के लिए ये जिम्मेदारी अभी तय की गई है। एक लोकसभा सीट है जिस पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और जो है कल निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। 4 सीटों पर 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट जिन पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। और इसके लिए हालांकि दोनों ही पार्टियां जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौरा और जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस में भी जिम्मेदारी जो है तय कर दी गई है। खंडवा लोकसभा सीट को लेकर मुकेश नायक को उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है, साथ ही राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में जिम्मेदारियां तय कर दी गई। हालांकि जो है जी तोड़ कोशिश पहले से की जा रही है। अभी फिलहाल खंडवा लोकसभा सीट, 1 सीट जिस पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। जी हाँ, देखिए, मुकेश नायक जो कि पूर्व मंत्री हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे, तो उनको खंडवा का प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया और ये दोनों नेता दिग्विजय सिंह के एकदम खास बताए जाते हैं और इन दोनों की नियुक्ति से ये लगभग सब तय मान के चलिए कि खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण यादव होंगे। लेकिन अब इन दोनों के सामने बड़ा संकट होगा सुरेंद्र सिंह सेरा का। निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस का उन्होंने समर्थन किया था, बाद में बीजेपी का समर्थन में आ गए थे और वो अपनी पत्नी जयश्री के लिए टिकट मांग रहे थे। उन्होंने अब भी कहा है कि अगर उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया जाता है तो उनके पास सारे विकल्प खुले हैं। ऐसे में अगर वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं तो कांग्रेस के लिए संकट का सबब हो सकते हैं। तो पहली दोनों की जो बड़ी अग्नि परीक्षा राजकुमार पटेल और मुकेश नायक की सुरेंद्र सिंह सेरा को मनाने की होगी, क्योंकि सुरेंद्र सिंह सेरा खुद भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं। उन्होंने अर्चना चिट्टी जो कि बीजेपी की उससे मंत्री थी, भारी भरकम नेता मानी जाती, उनको चुनाव में धूल चटाई थी। तो इससे माना जा सकता है कि उनका राजनीतिक कद खंडवा में कितना बड़ा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने प्रभारी के रूप में भूपेंद्र सिंह का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि 2 तारीख तक 30 को मतदान होना है, 30 अक्टूबर को, और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसके बाद साफ हो जाएगा।